रंजना की शादी तय हो गई थी और वो अब बहुत खुश थी। यहाँ पे गीता उसकी राह देख रही थी और रंजना कहती है, आप तो सौतेली माँ होकर भी मेरा कितना भला कर दिया। इतने बड़े घर में शादी कर दी। लोग तो कहते हैं कि सौतेली माँ काफी बुरी होती है, लेकिन आप तो मुझे बहुत अच्छे से रखा और आप बहुत मुझसे प्यार करती हो। इस यही देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा और इतना बड़े घर में मेरे लिए रिश्ता देखा है, उससे तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अरे, अगर सौतेली भी हुई तो क्या हुआ, मैं तो तुम्हारी माँ ही हूँ ना। और जब मैं अच्छे घर में रह सकती हूँ तो मेरी बेटी भी बहुत बड़े घर में जाना चाहिए ना। मेरी बेटी के लिए बहुत अच्छा होगा ये सब। ये बात गीता बोल रही थी रंजना को। लेकिन गीता का प्लान अलग ही था। वो रंजना से कहती है, अरे अरे अरे, यहाँ खड़ी क्यों हो? शादी की इतनी सारी तैयारियां करनी है और तुम पार्लर जाके आई हो कि नहीं? वो सब जो मेहंदी लगवाना है वो सब किया क्या तुमने? आज शाम को तो हल्दी लगने वाली है और तुम ऐसी खड़ी हो। जाओ जाके तैयारी कर दो अपने मेहंदी के लिए। यह सब सुन के रंजना अपने कमरे में चली जाती है मेहंदी के लिए। यहाँ पे अब रंजना की शादी गणपत से हो जाती है और सासू माँ कहती है, आओ बेटी आओ, मुझे तो बस एक ही बेटा है गणपत, उसी से मैं तुम्हारी शादी की हूँ और तुम बहुत अच्छे से मेरा घर संभालना मेरी बेटी। और मुझे वैसे भी बेटी नहीं है, तो आज से तुम मेरी बहू नहीं मेरी बेटी हो। सासू माँ की ये सब बातें सुनकर रंजना काफी इमोशनल हो जाती है। वो कहती है, माँ, मुझे तो बहुत अच्छा लगे कि आपने मुझे ऐसा कहा और मैं आपकी सेवा में कोई कमी नहीं रखूंगी। माँ, ये देखो तुम्हारी बहू कितनी अच्छी है। वो तो तुम्हारे लिए इतना प्यार करती है, मैंने कभी सोचा भी नहीं होगा। तुम तो मुझे अकेले ही पाल पोस के इतने मेहनत से बड़ा किया है और इसी के दम पे आज मैंने इतना बड़ा कारोबार खड़ा किया है और हम दोनों मिलके तुम्हारी बहुत सेवा करेंगे माँ। ये बात सुनकर गणपत की माँ को काफी अच्छा लगता है। वो कहता है, माँ, तुम तो अभी टेंशन छोड़ ही दो घर का, अब सारा घर का काम रंजना करेगी। ये बहुत अच्छी बात थी। यहाँ गीता का पति रामलाल आ जाता है। अपनी बेटी के जाने के बाद उसे काफी दुख हो रहा था। गीता कहती है, क्यों जी, क्या हुआ? ऐसा चेहरा क्यों मुरझाया हुआ है? और कोई बात है तो मुझे बता दो ना, क्या हुआ है तुम्हें? बहुत नाराज दिख रहे हो मुझे। अपनी बेटी की याद आ रही है लगता है मुझे। ऐसा करो, तुम अपनी बेटी के पास चले जाओ। अरे, मुझे बहुत मेरी बेटी की याद आ रही है। वो मैं अकेले ही उसको पाल पोस के बड़ा किया हूँ, इसीलिए मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। हम एक काम करेंगे, हम कल ही उसके घर चले जाएंगे बहुत सारे तोहफे लेके, वो भी बहुत खुश हो जाएगी। यहाँ पे गीता और रामलाल अपने बेटी के घर आ जाते हैं। बेटी को अपना माता पिता यहाँ देख काफी खुश हो जाती है। लेकिन गीता तो सब घर ही देख रही थी। उसके मन में अब बुरी नीयत आने लगी थी। वो सोचती है, अगर मैं इसे अपने बस में कर लूं तो ये सब घर मेरा हो सकता है। गीता कहती, अरे दामाद जी, आप खड़े क्यों हो? बेटी है ना, बेटी है, आपका ही घर है। हम तो अभी अभी आए हैं। कैसे हो दामाद जी आप? और बेटा तुम, रंजना, तुम कैसी हो? तभी रामलाल कहता है, अरे बेटी, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। वैसे भी तुम मेरी इकलौती संतान हो। तुम्हारे जाने के बाद वो घर मुझे काटने को दौड़ता है। तभी रंजना कहती है, पिताजी, आपको तो पता ही है ना, एक बेटी को तो अपना घर छोड़ के अपने पति के पास तो जाना ही पड़ता है। और पिताजी, मैं तो यही हूँ ना, आपके नजदीक ही हूँ, कभी भी आया करो। अब अपने दामाद के कमरे में चली जाती है और वो उसके सोता हुआ देख उसके पैर अपने पैरों पे लेती है और कहती है, मैंने जब से तुमको देखा है मैं तुम्हारा ही ख्याल करती हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ये सब बातें सुन के गणपत के मन में भी यही ख्याल आता है। लेकिन गणपत सोने का नाटक करता है। वो कहती है, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम अपने बीवी को छोड़ दो और मेरे साथ रहो। और फिर गणपत अपना सिर उसके गोद में रख देता है और वो दोनों का ये नाटक उनकी बेटी एक कोने में ऐसे देख रही थी। उसे काफी बुरा लग जाता है। वो सब यह देख के अपनी सासू माँ के पास चली जाती है। वो काफी गुस्से में थी। बहू अपने पास गुस्से में आ रही है यह देख वो अपनी माँ को बताती है। कहती है, माँ जी, गणपत देखिए मेरी सौतेली माँ के साथ क्या कर रहा है। उसे तो अपने
उम्र का भी लिहाज नहीं है मेरी माँ को, वो तो सौतेली है। लेकिन गणपत तो मेरा अपना पति है ना। वो अगर ऐसा कर रहा है मेरे साथ तो मैं कहाँ जाऊँ, मैं किसके घर जाऊँ। मैं उसे छोड़ के चली जा रही हूँ, वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। क्या करूँ इस घर में रह के। माँ, आप कुछ तो बताओ माँ, मुझे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर आप कुछ बोल नहीं रहे हो इसका मतलब ये है कि मैं इस घर से चली जाऊं। ठीक है, मैं चली जाती हूँ। अरे बेटा, ऐसा मत करो मेरी बेटा। मैं तुम्हें जो बता रही हूँ वो तुम काम करो, तभी उसे समझ आएगा कि ये तो उसने क्या गलती की है। तुम एक अपने दोस्त को अपने साथ यहाँ लेके आना और मैं मंदिर चली जाऊंगी और थोड़ा बहुत नाटक कर देना अपने दोस्त के साथ। ये सब सुन के रजनी को काफी अच्छा लग जाता है। रजनी अपने एक दोस्त को, रोहित को लेके आती है। वो घर में लेके आ रही थी, तभी गणपत खड़ा हो जाता है और वो कहता है, हे, कौन हो तुम और मेरे बीवी का हाथ पकड़ के चल रहे हो मेरे ही घर में? इतनी तुम्हारी हिम्मत? छोड़ो रजनी, उस लड़के का हाथ छोड़ो। तभी गणपत को काफी गुस्सा आ जाता है। वो कहता है, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? यहाँ तुम्हारा पति होके तुम इस लड़के के साथ घूम रही हो। तभी रजनी कहती है, क्यों ना घूमूं, तुम मेरी सौतेली माँ के साथ रह सकते हो और मैं मेरे बॉयफ्रेंड को मेरे घर भी न लाऊं। तुम्हारी इतनी हिम्मत मुझे ऐसा बोलने की? तुम्हारा मेरा रिश्ता ही क्या है? ये बात गणपत को काफी बुरी लग जाती है। वो अब रोहित से जलने लगा था। अपने पत्नी को किसी दूसरे मर्द के साथ देखकर कौन सा आदमी गुस्सा नहीं करेगा। ये बात सुनकर गणपत कहता है, मुझे माफ कर दो रजनी, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें किसी और मर्द के साथ नहीं देख सकता। प्लीज रंजना, मुझे छोड़ के मत जाओ रंजना। प्लीज, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ और मुझे माफ कर दो। अगली बार से ऐसी गलती मैं नहीं करूंगा। रंजना उसे माफ कर देती है। तभी गणपत उसे अपने घर से बाहर निकाल देता है। गणपत अपनी पत्नी से काफी प्यार करता था, लेकिन वो थोड़ा बहक गया था। तभी रंजना ने अपने पति को भी माफ कर दिया। ये बात अब गीता के पति को भी पता चल जाती है। वो अपने पति से माफी मांगने के लिए जा रही थी, लेकिन गीता का पति कहता है, अरे तुम्हें भी किसी की हाय लगेगी। वो तो तुम्हें अपनी सगी माँ से ज्यादा मानती थी, लेकिन तुमने तो अपना रूप दिखा ही दिया। तुम हो तो सौतेली माँ ही और सौतेली माँ ही रहोगी। अपनी बेटी का घर बर्बाद कर दिया। ये सुनकर ही गीता कहती है, नहीं जी नहीं, वो मैं पैसों के लालच में बहक गई थी। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगी। मैं आपके साथ ही रहूंगी और मैं उसके घर भी नहीं जाऊंगी। एक बार मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। रामलाल कहता है, ना ही तुम अब घर की रही, ना ही तुम घाट की रही।